वातावरण में परमेश्वर की भक्ति और उसकी आराधना करने में अपना बहुमूल्य समय खर्च किए और प्रभु के दास पास्टर एंथोनी ने जो वचन सिखाया, उस वचन के पीछे एक ही राज है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। संपूर्ण दुनिया में जिन लोगों की आंखें खुली हुई हैं और जो प्रभु के प्यार को समझ बैठे हैं और परमेश्वर की आत्मिक योजना को जान बैठे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि दुनिया, संसार उस पड़ाव पर पड़ा है जहां पर दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटेंगी। आत्मिक लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और भौतिक लोगों के लिए इस संसार का विनाश। परंतु परमेश्वर ने उनके आत्मिक लोगों को ऐसे कहा था, मेरा आगमन संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन ऐसे होगा जैसे चोर के समान। चोर कब आता है? यदि गृहस्थ को मालूम हो तो वह अपनी तैयारी करेगा। जो लोग परमेश्वर के आत्मा से दूर हैं, सत्य से दूर हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन कुछ ऐसे ही चोर के समान होगा। परंतु जो परमेश्वर के सत्य को जान जाते हैं, वह उन्हें चोर के समान नहीं वरन बता जता के आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कई प्रमाण दिए थे। जब कभी भी तुम अंजीर की कौपलें देखते हो तो जान लेते हो वह ग्रीष्म काल आ गया, और जब बादलों को लाल देखते हो तो समझ लेते हो कि आंधी आने वाली है, और जब बादल काले हो जाते हैं तो हम जान लेते हैं कि भारी वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार मनुष्य के पुत्र के आने के पहले भी जितने भी निशानात परमेश्वर ने बाइबल में दिए हैं, वे लगभग 99% पूरे होते नजर आ रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि उसके अपने लोगों के लिए प्रभु छुप लुक के नहीं आएगा वरन बता जता के आएगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति की जो तैयारी है वह प्रभु यीशु मसीह के आगमन से लेकर जुड़ी हुई है। और भी शिक्षाएं हैं धरती के अंदर जो इस संसार में रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ी हुई बातें हैं, जिस पर एक बड़ा भारी समूह जो इस संसार का है, वो इस संसार में अमर रहने की कल्पना में, इस संसार में स्थायी होने की कल्पना में परमेश्वर के वचन का आकलन कर रहे हैं। वो तुमको नौकरी देगा, वो तुम्हारे लिए जमीन देगा, जायदाद देगा, इज्जत बना देगा, लंबे समय तक धरती पर जीना है, ऐसे बोलकर के कई कई चीजें जो भौतिकवाद से जुड़ी हुई हैं, उनको यदि हम निशाना बना करके यदि परमेश्वर को इस्तेमाल करें तो ये पूरी बुद्धिमानी नहीं है। ये जरूरी है कि जब हम इस शरीर में रहते हैं तो हमको शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, उसको तृप्त रखने के लिए हमें कई जरूरतों की जरूरत है। इन जरूरतों का होना जरूरी है और प्रभु उन सब बातों को देते हैं क्योंकि उन्होंने वायदा किया है। परंतु केवल वही अकेला हमारा लक्ष्य नहीं है, ये सब हमारे लिए जरूरी है, पर इनके साथ साथ हमें उस जीवन की भी कल्पना करनी चाहिए जिस जीवन के बिना परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार नहीं करेगा, अर्थात मृत्यु के बाद वाले जीवन के लिए। इसलिए जो विषय पश्चाताप है ना, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले सेवकाई को प्रारंभ करने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 17वें पद में बाइबल ये कहती है कि जो ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वा लिया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई का कमान संभाला। और बाइबल कहती उन दिनों के बाद, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पकड़वाए जाने के बाद यीशु मसीह ने प्रचार का कार्य शुरू किया। और प्रचार का जो पॉइंट था वो ये था, मन फिराओ, repent and come back, the kingdom of heaven is at hand। मन फिराओ
स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसी को मरकुस 1:15 में लिखा है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य आ गया है। द किंगडम ऑफ हेवन एंड द किंगडम ऑफ गॉड। दोनों जगहों में यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान जो सेवकाई का प्रेम मुख्य बिंदु था वो ये था, मन फिराना, स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य। यदि ये दो बातें अलग कर दी जाएं, चाहे स्वर्ग का राज्य हो या पश्चाताप हो, तो बाइबल कुछ ऐसे ही हमारे लिए हो जाएगी जैसे ये पेस्टिसाइड से बनी हुई टमाटर होते हैं ना, यूरिया डाल डाल के एक इंजेक्शन मारो, रात को लौकी इतनी बड़ी रहेगी और शाम तक कितनी लंबी हो जाएगी। बाइबिल भी कुछ ऐसे ही भूसे के समान है। यदि दो महत्वपूर्ण बातों को निकाल दिया जाए, क्या पश्चाताप और उसके बाद में स्वर्ग का राज्य, यदि ये दो चीजों को, दो चिप निकाल के रख दीजिएगा, तो ये हमारे लिए ज्यादा स्थायी धन नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार के प्रचार में इन्हीं दो बातों को प्रथम स्थान दिया। कहा मन फिराओ। मन, पता नहीं क्यों मन के पीछे प्रभु हाथ धो के लगे हैं। मन फिराओ, रिपेंट एंड कम बैक। जी हाँ, मन फिराना ये सबसे आवश्यक बात है आत्मिक वादान में प्रवेश करने के लिए। हाँ, विश्वास अच्छी चीज है। विश्वास तो कोई भी करता है, दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। हर एक बीमार जो डॉक्टर के घर से निकाल दिया जाता है, तो वह प्रभु भक्तों के पास आके कहता है, हम बड़े विश्वास से आपके पास आए, जबकि वो विश्वास है ही नहीं, वक्त का मारा है वो। डॉक्टर ने बोला ऊपर देखो, तो हम पंखा देख रहे थे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, पंखा नहीं, अपने इष्ट को याद करो। तब अपन का नंबर मिला था। तब आपने कहा था, अंकल जी, पास्टर जी, प्रभु के भक्त, हम सब घाट घूम गए। अब जितने भी बीमार लोगों को डॉक्टर रिजेक्ट कर देते हैं, वही चर्च में आते हैं। जिनको कब्रस्तान जाना चाहिए वो चर्च आते हैं। हमें बड़ा विश्वास है। अब आप बताइए, ग्रेजुएटी एंड प्रोविडेंट फंड पूरा खर्च कर दिए तुमने डॉक्टर के पीछे, जब जेब में भी कुछ नहीं है और शरीर भी बोलता है अब निकला कि तब निकला आत्मा। तब दरबार में आते हैं और क्या कहते हैं, विश्वास। वाह रे विश्वास। ऐसे वाले विश्वास से प्रभु भी ऐसे भागते जैसे भैंस काला वाला छत्ता देख के भागती है। समझ में आ गई बात। ऐसे विश्वासी को तो कल मरने वाले को आज मार डालो, क्योंकि ये शब्द घाट भूल भाल के आया है। ये स्वार्थी है, विश्वासी नहीं है। विश्वास तो एक अलग संपत्ति होती है। इट्स गुड टू हैव द फेथ इन गॉड। ये बहुत अच्छा है कि परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर का राज्य बनेगा ही नहीं। परंतु बाइबल ये भी तो कहती है, विश्वास को जिंदा रखने के लिए मन फिराव की जरूरत होती है, और मन फिराना कोई चाहता ही नहीं है। आज रात हमने कुछ बहुत अच्छा सपना नहीं देखा, समय पर उसको जरूर बता देंगे। हम अपने विषय पर आ जाते हैं। परमेश्वर का वचन कोई भी बोले, उद्देश्य वही होता है जहां हमें जाना है। सो आज हम अपने विषय को मद्देनजर रखते हुए बाइबल के वचनों में से आखिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु चाहते क्या हैं। सो आज हम निकाल लेते हैं यशायाह की किताब और उसका 40वां अध्याय और उसका 3, 4 और 5 पद, क्योंकि ये एलिया के झब्बा के बारे में बात चल रही है। एलिया का झब्बा और कुछ नहीं है वरन एक विशेष प्रकार का अभिषेक है, जिसने एलिया को विशेष काम के लिए धरती पर भेजा। और जो काम है उसी काम के लिए अभिषेक है। अभिषेक का मतलब होता है, अनॉइंटिंग का मतलब होता है, जब कभी परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार, तो सबसे पहला पॉइंट है द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड।
परमेश्वर की योजना के अनुसार, जिसको बाजू में लिख सकते हैं परमेश्वर का वचन और बाजू में लिख सकते हैं प्रकाशन या रेवलेशन, लिखा हुआ वचन ये परमेश्वर की ओर से है। परंतु कौन सा वाला वचन जीवित दशा में आज के तार में हमारे लिए काम में आने वाला है? वचन को दो भागों में बांटा गया है, लोगोस एंड रीमा। लोगोस का मतलब होता है परमेश्वर का वचन जैसा है ना लिखा हुआ वो, परंतु रीमा का मतलब होता है जब परमेश्वर के मन के अंदर इस वचन को घटना में परिवर्तित करने का मन आ गया है, समय आ गया है, वक्त आ गया है, परिस्थितियां आ गई हैं। अब मान लीजिए बाइबल कहती है मेरी पीठ पर मार खाने से तुम चंगे हुए, ये लिखा वचन है, हम इस पर विश्वास करते हैं। पर बहुत से लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि उसकी पीठ पर मार खाने से हम चंगे हुए, फिर भी चंगे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी चंगाई के लिए समय नहीं आया, या आप अपने मन में तैयार नहीं हैं, या जिस शर्त पर प्रभु चंगाई देना चाहता है वो अभी पूरा होना बाकी है। उस परिस्थिति के अंदर ही परमेश्वर इस वचन में काम करना शुरू करेंगे। अर्थात परमेश्वर के मन के अंदर में जब काम करने का मन जाग उठे, परिस्थितियां पक्ष में आ जाएं और अब वह लिखा गया वचन मानो पूरा ही होने वाला है, इस दशा वाले वचन को रेमा कहते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड इन एक्शन। परमेश्वर का वचन क्रिया रूप में है। हर बाइबल का वचन परमेश्वर की ओर से है, पर बाइबल के हर वचन कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी पूरा नहीं हो जाएंगे। ये वचन में से एक वचन किसी विशेष व्यक्ति के अंदर विशेष समय में विशेष दशा में ही अनुभव रूप में आएंगे। जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी विशेष समय में विशेष वचन पूरा होने का वक्त आ जाए, इसको रेमा कहते हैं। नहीं तो पटकते रहिए बाइबल के ऊपर में सिर, कुछ नहीं होने वाला है। एक बार की बात है, पतरस ने एक बड़े प्रचारक अमेरिका देश के अंदर में प्रचार कर रहे थे बड़े विश्वास के बारे में, और लोग इतने प्रोत्साहित हो गए कि बस पागलों की तरह नाचने लगे और कहने लगे यदि तुम विश्वास करो तो पहाड़ को उखाड़ डालोगे, पानी पर चल लोगे, ऐसा ऐसा ऐसा। सो बड़ा जोशीला प्रचारक था। और प्रचार सुनने के बाद में कुछ जवान लोगों ने निश्चय किया कि अब हम विश्वास की परीक्षा लेंगे, विश्वास की एक्सरसाइज करेंगे। तो उन्होंने यह भी बताया था कि विश्वास से कैसे पतरस पानी पर चला। जब सेमिनार खत्म हो गया तो कुछ युवक लोग अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक नदी मिली और उसी दिन भारी वर्षा वहां हुई थी और नदी में काफी तेज बाढ़ थी। इन चार युवकों ने निश्चय किया कि जब यीशु पतरस को पानी पर चलने की शक्ति दे सकता है, हम भी विश्वास करते हैं उस परमेश्वर पर और उस सच्चे परमेश्वर पर। हम विश्वास करते हैं बाइबल पर। आज हम भी पानी पर चलेंगे, नदी हमको रोक नहीं सकती है और हम इस नदी को पार करके चले जाएंगे अपने घर और विश्व रिकॉर्ड कायम करेंगे। ऐसा मन करके उन्होंने पूरा विश्वास किया। उनका मन 101% इस बात के लिए तैयार था कि अब हम पानी पर चलेंगे। उनको यह विश्वास था कि बाइबल सच्ची है। उन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया था, यह भी सत्य था। उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया था, यह भी सत्य था। वे अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, यह भी सत्य था। और चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आंख बंद करके प्रार्थना के साथ में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अन्य भाषा बोलते बोलते वे पानी के ऊपर चल पड़े। उन्होंने विश्वास कर लिया था कि हम पानी पर चल रहे हैं। उनको एहसास हो रहा था कि हम पानी पर चल रहे हैं, परंतु ये सच्चाई नहीं थी। वे पानी पर थे। चलते चलते जब थोड़ी दूर जा गए, अचानक एक तेज पानी की हिलोरे ने उन चारों को
ऐसे समेट करके नदी में ले गया और वे चारों की चारों युवक एट ए टाइम अपने प्राण गंवा बैठे। अमेरिका के विश्व भर के तमाम पत्रों के अंदर में बाइबल के विरुद्ध कई कहानियां छापी गईं। ये देखो, 4 लोगों ने जब विश्वास के साथ में इस बात को निश्चय कर लिया था कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, पर ऐसा क्यों हुआ? बाइबल फेक है, विश्वास बेकार है, ऐसा करके बड़ी भारी बातें वहां पर पत्र में आई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हजारों लोगों के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह था। तब परमेश्वर के एक दास ने स्पष्टीकरण दिया कि पतरस पानी पर इसलिए चला क्योंकि पानी पर चलने के लिए किसी ने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रकाशन दिया था। पतरस के लिए करिश्मा है, पतरस के लिए पानी पर रेमा है, जीवित वचन है। और जब प्रभु कह रहे हैं तो ये उसकी जवाबदारी है कि वह उसके पैरों को पानी में डूबने से बचाए। इसलिए पतरस का पानी पर चलना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वचन को हम रेमा की उपाधि में रख सकते हैं, अर्थात द वर्ड ऑफ गॉड इन एक्शन। परंतु ये जो लड़के थे, इनके पास भी परमेश्वर के वचन का सिद्धांत था, इनके पास विश्वास था, परंतु पानी पर चलना चाहिए बोल के प्रभु नहीं बोला था, उनकी बुद्धि बोली थी। लिसन मी केयरफुली। वे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित नहीं किए गए थे, उनको पवित्र आत्मा ने नहीं कहा था। जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर खुद उनको कह देता तो ये परमेश्वर की जवाबदारी होती कि वह अपने उनके तलवे के नीचे अपनी हथेली को रख करके पानी के ऊपर चलता और उनको नदी के पार कर लेता। इसका मतलब इन 4 विद्यार्थियों ने विश्वास तो किया था, परंतु ये विश्वास उनके द्वारा बिलोंग करता है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया विश्वास नहीं था। परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ये नहीं थे कि वे पानी पर चले। अर्थात जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब कभी भी कोई व्यक्ति परमेश्वर की प्रेरणा से अपने अंदर विश्वास को पाए, वो वाला विश्वास जिसके अंतर्गत परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत परमेश्वर घटना घटित करना चाहते हैं, वो वाला जो प्रकाशित वचन है वो रेमा होता है, द वर्ड ऑफ गॉड इन एक्शन। इसलिए संपूर्ण बाइबल परमेश्वर के आत्मा से लिखी गई है, परंतु इस वचन का कौन सा वाला हिस्सा किस व्यक्ति के जीवन में कब पूरा होगा, यह वाला मन परमेश्वर ने बनाया क्या? और जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के साथ किसी वचन को पूरा करने का मन बना लेते हैं तो वो बात परमेश्वर अपने भक्तों के अंदर डालते हैं, तब उनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु की ओर से पहुंची, इसलिए बाकी जवाबदारी प्रभु की है। मैं केवल जमीन में गिरे हुए पानी की तरह बन जाऊं, मैं कुछ प्रयास करूं या ना करूं, परंतु यदि परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उसने कोई बात मेरे मन में डाली है और वह इस बात को पूरा करना चाहता है, तो ये टेंशन मेरा नहीं है, प्रभु का है। He will take care of me। अच्छे से याद रखिएगा। इसलिए हमें अपने ओर से हर वचन पर विश्वास करना है, पर विश्वास परमेश्वर के मन के अनुसार है या नहीं, इस बात के लिए भी ठहरे रहना हमारी जरूरत होती है। सो जिस पड़ाव पर आज हम खड़े हैं, ये बहुत अच्छा है कि हम विश्वास करें परमेश्वर पर, यह हमारी प्रारंभिक जरूरत है, परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि परमेश्वर के दिल के अंदर क्या है मेरे लिए कि मैं उसके लिए करूं। कुछ इसी तार के साथ में जो वचन आज हमने पढ़ा, यशायाह की किताब और उसका 40वां अध्याय और उसके 3रे पद को, जिसको परमेश्वर ने
हजारों वर्ष पहले लिख दिया। ऐसा हो सकता है कि अब तक ये वचन इन हजारों वर्षों के अंदर में पूरा नहीं हुआ हो, पर अब ऐसी जानकारी मिलती है कि इस वचन के पूरे होने का समय आ गया है। अब तक के तार में शायद यह लोगोज रहा होगा, पर अब वो समय आ गया है जब परमेश्वर इसको रेमा में बदल जाने के लिए तैयार है। सो हमें यहां पर जो महत्वपूर्ण बात समझनी है वो ये है, तीसरे पद से हम पढ़ते हैं, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में, अरब देश में, डेजर्ट में एक राजमार्ग चौरस करो, हरेक तराई भर दी जाए, हरेक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब अब ये पांचवा जो पद है वो इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और उसको अंडरलाइन कीजिएगा 2-3 बार। तब यहोवा का तेज, द रेडियंट ग्लोरी शैल शाइन अपॉन दी, यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसे कहा है। हमारे पीछे बोलिए, यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसे कहा है। हाँ, सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। अब एक बात बताइए, सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, ये वाली बात कौन से वाले घटना की ओर इशारा करती है? प्रकाशित वाक्य में यदि आप चले जाएं तो प्रकाशित वाक्य 1:7 में थोड़ा सा हिंट्स आपको मिल जाएगा। प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था, उस युग के लोग जिन लोगों ने कहा था इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, वो लोग जो अधलोक में होंगे, पश्चाताप कर लिए होंगे तो स्वर्ग लोक में होंगे। इसका मतलब जब यीशु मसीह आएंगे तो सुखलोक भी देखेगा और अधलोक भी देखेगा, और पृथ्वीलोक में अमेरिका नीचे और भारत ऊपर, ये पृथ्वी के चारों तरफ में विराजने वाले, रहने वाले हर मानव उसको ऐसे ही देखेंगे जैसे वो हमारे सामने खड़ा है। भौगोलिक स्थिति से समझ में नहीं आता। आज हमारे लिए ऊपर देखे तो उधर जाएगा और अमेरिका नीचे होगा तो वो ऊपर देखेगा तो उसका तो दिशा ही बदल न जाएगी, क्योंकि पृथ्वी गोल है। अब यदि मैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन की सच्चाई को भौगोलिक स्थिति से समझाने लगूं तो आपको विज्ञान के विद्यार्थियों को बैठना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अर्थात प्रभु परमेश्वर जब अपने पुत्र को भेजेगा तो हर एक व्यक्ति के लिए वह सामने खड़ा है ऐसा दिखाई देगा। अमेरिका वाला भी आकाश के तरफ देखेगा, इंडिया वाला भी आकाश के तरफ देखेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला भी आकाश के तरफ देखेगा, चाइना वाला भी आकाश के तरफ देखेगा। अब समझ में नहीं आता है कौन सी तरफ में आकाश है। उनका आकाश नीचे होगा, हमारा आकाश उधर है। 180 डिग्री में अमेरिका और इंडिया का आकाश है, परंतु हर एक आंख उसको देखेगी। इस पर ज्यादा गहराई में नहीं जाइएगा, नहीं तो आपके सिर में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। हर एक आंख उसे देखेगी, जो जिन्होंने उसको भेदा था। अर्थात जिस समय यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस युग की जनता भी यदि वो नकारात्मक रही है तो अधलोक में होंगे। जिन्होंने यीशु के साथ बदतमीजी की थी, उनकी सजा वो भोग रहे होंगे। वे अधलोक में जो जमीन के अंदर है वो भी देखेंगे।
इसका मतलब है यीशु मसीह का आगमन ऐसा आगमन होगा जिसमें दीवार, पर्दा, लोहा, लक्कड़, पत्थर, दीवारें उसके दर्शन को पाने से रुकावट पैदा नहीं कर सकती हैं। जैसे एक्सरे की रोशनी हड्डी का चित्र निकाल ले आती हैं और मांस उस रोशनी को अंदर जाने से रोक नहीं सकता है, इसी तरीके से धरती की इतनी मोटी परत 16 किलोमीटर की, जिसके नीचे वैज्ञानिक लोगों ने अधलोक खोज निकाला है, वहां शंख आत्माएं पुकार रही हैं, बचाओ बचाओ। वे अधलोक में पड़े हुए लोग भी ईसा मसीह को आगमन में, दूसरे आगमन में उसको आते देखेंगे। तो ये आगमन कैसा आगमन होगा नहीं आता समझ में, जिसमें अधलोक में पड़े हुए लोग भी देखेंगे। अब सुखलोक की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि वो आया सुखलोक ही आएगा वो, क्योंकि स्वर्गलोक ऊपर है, सुखलोक स्वर्ग के नीचे है। तो स्वर्गलोक से जब यीशु मसीह आएगा तो अपने साथ में सुखलोक के तमाम धर्मी लोगों की आत्माओं को भी साथ ले आएगा। तो सुखलोक का तो समस्या नहीं बनती है, पर अधलोक की तो समस्या बनती है। वो तो जस्ट अपोजिट है ना, ऊपर स्वर्ग के, वहां भी वो उसको देखेंगे। कई बार प्रभु के वचन को सुनने और समझने के बाद यदि समझने में हमको मन लग गया ना, तो इतना मजा आएगा सर, आप बिल्कुल ना पागल हो जाइएगा। हर एक आंख उसको देखेगी। मतलब पागल खाना जाने वाले पागल नहीं, स्वर्ग जाने वाले पागल नहीं, तो आप उल्टा ही पागल समझ लीजिएगा, है ना। एक पागल होते हैं जो पागल खाने जाते हैं, और एक पागल होते हैं जो दीवाने हो जाते हैं। सो ये दीवानगी वाला पागलपन है, ठीक है ना, पागल खाना जाने वाला पागल नहीं है। इसलिए शब्दों का नकारात्मक अनुवाद मत कर लेना आप हमारे। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रभु जो है हर एक को दिखाई देंगे, जिन्होंने उसको छेदा था उन्होंने भेदा था हर एक आंख। इससे ऐसा पता चलता है कि ये जो 5वां वचन है वह यहोवा के प्रगट, तब यहोवा का तेज प्रगट होगा। और यशायाह की किताब के 40:5 में, तब सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। इसका मतलब है इसका संबंध प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ा हुआ है। अब हम थोड़ा सा और वचन को दायां बायां देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जरा देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में 3 बार आगमन तय है। लिख सकते हैं आप, प्रभु यीशु मसीह का आगमन 3 बार तय है। पहला आगमन, दूसरा आगमन और तीसरा आगमन। पहला आगमन मानो पूरा हुआ जब वह बालक बनकर के धरती पर भौतिक संसार में भौतिक इंसानों के साथ अदृश्य संसार के परमेश्वर की कहानी बताने आया था। जरा ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन इस भौतिक दुनिया को, प्रभु यीशु मसीह भौतिक रूप में अवतरित होकर के वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना 1:14, और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। यह था प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन, जिसमें वह ना दिखने वाली दुनिया के साम्राज्य को दिखने वाली दुनिया के सामने प्रकट करते हैं। सदी हुई भाषा को सुन लीजिएगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इसीलिए प्रभु जी एक बार कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं पिता में और पिता मुझ में है। तो वो कोई अपनी दाढ़ी ना दिखा रहे थे कि पिता की भी दाढ़ी होगी, ना ही वो लड़की समान बाल बॉब कट कि पिता के भी ऐसे बाल होंगे चोटी जगह वगैरह, और ना वो ये दिखा रहे थे कि जैसे मैंने बिनसुआ झग्गा पहना है ना, ऐसे पिता ने भी झग्गा पहन रखा होगा। वह अपनी शारीरिक डील डॉल नहीं दिखा रहे हैं,
वरन इस शारीरिक डील डॉल के अंदर रहकर जो बात प्रभु बोल रहे हैं, जो ज्ञान वे बांट रहे हैं, जो परमेश्वर की योजना को प्रकट कर रहे हैं, वो जो योजना है ना, वही परमेश्वर का परिचय है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। सो यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर को देखने का मतलब होता है परमेश्वर की योजना को, द वर्ड ऑफ गॉड, वचन को जो उसके मन के अंदर पाया जाता है। क्योंकि परमेश्वर के मन के अंदर जो योजना पाई जाती है उस पर शर्तपूर्ण विश्वास किया जाए तो वो परमेश्वर जिसने अपने मन में योजना बना रखी है कि भौतिक संसार में अपना प्रभाव दिखाए, तो वो घटनाएं इस संसार में घटित होने लगती हैं। जैसे प्रभु तुमको चंगा करेगा, तो भौतिक संसार में जब बीमारी है, चंगाई मिल जाए, तो यही चंगाई परमेश्वर की महान योजना है। उस योजना के अंतर्गत हमारे तन को विश्राम मिल जाता है। आपको मालूम होवे, यही है परमेश्वर। जब किसी परिवार के अंदर में झगड़ा रोज रोज होवे, अब प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम पैदा कर दे, तो उसकी महान योजना के अनुसार कि मैं शांति का राजकुमार हूं, जिस दिन आपके घर में शांति का एहसास हो जाए तो मान के रखो परमेश्वर तुम्हारे घर में आ गया। उसकी चित्रकारी नहीं की जा सकती, वह एक अनुभव है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन था, इस संसार में ना दिखने वाले परमेश्वर के मन के अंदर भौतिक संसार में अपने प्रभाव के द्वारा किस किस प्रकार की घटना को घटित करना चाहते हैं, वो वाली घटनाओं को प्रकाश में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ। हालेलुया। ऐसा करके उसने पानी पर चल दिखलाया, मुर्दों को जिंदा कर दिया। उसने 5 रोटी से और 2 मछली से 12,000 लोगों को खाना खिला दिया। उसने दुष्ट आत्माएं निकाली, जन्म के अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, लकवे से मारे हुए लोग चलने लगे। ऐसा वाला कार्यक्रम करने के द्वारा ये सब परमेश्वर के मन में पाई जाने वाली योजनाओं का प्रगटीकरण बन गया। Such a way, Jesus was revealing the Father through his own attitudes in the material world. इस भौतिक संसार के अंदर वो कहीं न कहीं अदृश्य दुनिया में रहने वाले, अदृश्य दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर के मन में जो बात है ना, उस बात को प्रकट करते थे और उसको करके भी दिखाते थे। यही कारण है पहला आगमन। This is the first coming of Christ, जो आज से 2018 साल पहले आके वो चले गए। परंतु इसके बाद एक और आगमन है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ें, तो वहां बाइबल हमको प्रभु यीशु मसीह के इस आगमन की सच्चाई बताते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, ना होते मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं पिता के पास, और वहां मैं जाता हूं। अच्छा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और काम पूरा हो जाए, तो मैं फिर आकर अपने यहां ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह है प्रभु यीशु मसीह का सांकेतिक द्वितीय आगमन, कलीसिया को, अपने लोगों को अपने साथ ले जाने की तैयारी। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। तीसरे आगमन में प्रभु अपने लोगों को लेके जाएगा, जो ईमानदार हैं,
अभी बहुत से लोगों का विचार है दूसरे आगमन को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1, गुप्त आगमन और प्रत्यक्ष आगमन। इन दोनों के बीच में अंतर है। जब यीशु मसीह आएगा तो वो आकाश में ही रहेगा और कलीसिया को जो तैयार है उसको उठा के ले जाएगा। परंतु एक और आगमन है जिसको हम तीसरा आगमन कह लें या दूसरे आगमन का बी पार्ट कह लें। बात वही है, इसमें झंझट करने की कोई बात ही नहीं है भाई। उसको तीसरा आगमन बोल लो या दूसरे आगमन का बी पार्ट बोल लो, परंतु ए पार्ट और बी पार्ट के अंदर में बहुत अंतर है। जैसे यीशु आएगा और अपने लोगों को लेके जाएगा, फिर इस संसार के अंदर 7 साल का महाक्लेश काल होगा, 7 years ट्रिबुलेशन। और 7 साल के महाक्लेश काल में 3.5 साल तो ख्रिस्त विरोधी इंसान को प्यार दिखा के उसके हाथ में और माथे में मोहर लगाने का काम करेगा। परंतु जब सारी दुनिया में वह मोहर लगा चुकेगा अपना शासन करने के लिए, जिसकी नींव अभी से ढाली जा रही है। जरा सांकेतिक भाषा में सुन लीजिए, ख्रिस्त विरोधी शासन की नींव जो यीशु के दूसरे आगमन में कलीसिया के उठाए जाने के बाद इस संसार में जो लोग रह जाएंगे उनके ऊपर ख्रिस्त विरोधी शासक 7 साल तक शासन करेगा। यह परमिटेड है परमेश्वर की तरफ से। तो 3.5 साल के काल में वह प्रेम की बातें कहकर सुविधा देने के बहाने उनके माथे पर, उनके हाथ पर मोहर लगाने का काम करेगा। ठीक है, जब वह अधिकांश लोगों के माथे पर मोहर लगा चुका होगा, वैज्ञानिक तरीके से चिप बोल दो, चावल के दाने के समान। और जब कुछ लोग होंगे जो इस शासक की चिन्ह अपने हाथ और माथे पर नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने बाइबल की सच्चाई जान ली है, ऐसे लोगों को वो प्रताड़ित करेगा। और उस प्रताड़ना में जिन जिन लोगों ने चिप नहीं लगवाई है उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा कुछ एक व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा। 1 मैन शो होगा। राशन की दुकान उसकी होगी, पेट्रोल पंप उसका होगा, व्यापारी उसके होंगे, सारा की सारा धन उसके हाथ में होगा। इसलिए वो केवल उसी को राशन देगा, उसी को पेट्रोल देगा, उसी को नौकरी देगा, उसी की गाड़ी रोड पर चलेगी जिसने अपने हाथ पर, माथे पर मोहर लगवा लिया। इसका मतलब हम इस धरती पर जिंदी लाश की तरह रहेंगे, परंतु जीने के लिए कोई उपलब्धियां नहीं हो पाएंगी और वह उनको प्रताड़ित करेगा। मेरे प्रियो, ऐसे समय में 3.5 साल के काल में वह बहुतों को मौत के घाट उतार देगा, और जो चिप नहीं लगवाएंगे और मृत्यु के हवाले सौंप दिए गए उनका उद्धार निश्चय है। नहीं तो जीवित दशा में भागते रहना पड़ेगा। आपको मालूम है, यदि आप खुद मरने की कोशिश कीजिएगा तो आत्महत्या हो जाएगी, और आत्महत्या के चक्कर में आपका रिजर्वेशन जो ऊपर था वो भी ना कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही टिकट कैंसिल हो जाती है। इसलिए आप मरना भी चाहिएगा तो मर जाइएगा ना, तो मुश्किल हो जाएगी, पर मौत इतनी आसानी से नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों को छोड़ दिया है, याद रखिएगा। तो 7 साल के महाक्लेश काल के 3.5 साल तो शांति से गुजर जाएंगे, परंतु बचे हुए 3.5 साल में घमासान लड़ाई होगी। और इस 3.5 साल के काल में 2 भविष्यवक्ताओं को भेजा जाएगा। ये वही होंगे जिसमें से एक का नाम है एलिया और दूसरा का नाम है मूसा। मूसा एक प्रेरित है, एलिया एक भविष्यवक्ता है। ये ठीक 7 साल के महाक्लेश काल के बीच में आएंगे, जब धरतीवासी लोग जो दूसरे आगमन में उठाए नहीं गए, अब जिन लोगों ने
666 की मोहर जो चिप के अंदर पाई जाती है वो लगवा लिया, तो वो तो शैतान के बच्चे हो गए। उनको 5 लीटर के बजाय 15 लीटर पेट्रोल मिलेगा फोकट में, 2 रुपए लीटर, जैसे आजकल देती है ना सरकार 2 रुपए किलो चावल मध्य प्रदेश में, ऐसे फ्री में, क्योंकि तुमने चिप लगा ली है। शासन करो, अपन का है, क्योंकि हमको नीचे जाना है ना, इसलिए भोग लो, क्योंकि मैं तो जाने वाला हूं, पर हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। इसलिए वह सब दुनिया को चिप लगाने के चक्कर में रहेगा। तो जो लोग अपने माथे पर चिप लगा लेंगे और हाथ में चिप लगा लेंगे, उनके लिए तो भैया संसार भोगने का बिल्कुल पिकनिक मनाए जैसी जिंदगी गुजर जाएगी। परंतु ये तो यीशु के तीसरे आगमन के समय समझ में आएगा। चलो छोड़ो उसको, बड़ा डिटेल है उसमें। ठीक बीच में परमेश्वर 2 गवाहों को भेजेगा, और उसमें से एक होगा एलिया और दूसरा होगा मूसा। ये बात जो है आपको प्रकाशित वाक्य की किताब में मिलेगा। यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 11वें अध्याय में चले जाएं, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11, अभी भी समा बन रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। वहां तीसरे पद में लिखा है, और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े 1260 दिन अर्थात 3.5 साल तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ हैं और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई इनकी हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुख से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। बताइए, ये नबी लोग, तुम बंदूक की गोली बरसाओ, ये तो आग फू करेंगे, तो जैसे तुम ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बना के फूकते हो ना, ये अंगार फूकेंगे, फू करके तो जल जाएंगे। याद रखना, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं होंगे, इसलिए आप इनसे पंगा मत लेना, नहीं तो केक बनाने की मशीन है ये। उनके मुख से आग निकलकर बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहे तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। ये पॉइंट हम बाद में लाएंगे, ठीक है कि नहीं। इन्हें अधिकार है, अब आप बताइएगा, इन्हें अधिकार है कि वे आकाश को बंद करें। अब आप ही बताइए, किसने आकाश बंद किया था कि पानी का गिरना बंद हो जाए? जोर से बोलिएगा। इसका मतलब ये एलिया है। उन्हें अधिकार है कि वे आकाश को बंद करें और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसको वो लहू बनाए। अब आप ही बताइए, किसने लहू बनाया? मूसा ने। इसका मतलब ये 2 गवाह हैं। यीशु के दूसरे आगमन के बाद, यीशु के दूसरे आगमन के बाद 3.5 साल के गुजर जाने के पश्चात ये दोनों नबी लोग आएंगे और संसार को एक बार फिर चेतावनी देंगे, क्योंकि जिन्होंने चिप लगा लिया तो भैया उनके लिए तो बर्बादी का ऐलान है ही है, और ये बर्बादी ये खुद ही करेंगे। कहेंगे जितने लोग ये इलाके में, जितने लोगों ने सिर के ऊपर में चिप लगा के रखा है, उनके ऊपर विनाश लीला का समय आ गया है। आज भूकंप 11:30 में आएगा और तुम में से 90 लोग मर जाएंगे, ऐसे बोल के चले जाएंगे। जैसे एलिया ने कहा और हो गया, ऐसे ही वह कहने आएगा। हाँ, इजबेल ने एलिया के पास भेजा 50 सैनिकों को और कहा उसको पकड़ के ले आओ कम वक्त को। तो पहले तो वो सैनिक का सरदार आया, एलिया चल इधर, हम 50 हैं, याद रखना। ऐसा क्या, कौन भेजा रे तेरे को? इजबेल भेजी। अच्छा ठहर जा, हे प्रभु जरा इनको केक तो बना दे। ऊपर से आग गिरी, सब भुंज गए मछली के समान। तो इजबेल के पास में पता चला कि मालकिन वो तो सब केक बन के पड़े, वहां मछली जैसे भुंज गए वो। कोई बात नहीं, दूसरे और 50 को भेजो। वो भी गए। अच्छा
तू एलिया, अच्छा ठीक है, हम तेरे को पकड़ने आए हैं। हे पिताजी, इनकी खुजली मिटा तो दे जरा तू। ऊपर से आग गिरी, वो 50 भी ढेर हो गए, 100 की हो गई छुट्टी। याद रखिए, इजबेल ने कहा अभी भी मन प्यासा है मेरा, जाओ 50 और लोग। तो पहले 2 इतिहास सुनकर के ऑलरेडी 50 जाने वाले लगे, कहने लगे अब अपन का नंबर है केक बनने का। इसलिए उसका सरदार क्या बोलता है, हे प्रभु, हमको मालूम है इससे पहले तूने आग बरसा बरसा की ये सब डेड बॉडी पड़ी है ना, हमको एक काम करो, हम पर रहम कर लो, आप कैसे भी करो, हम गिर जाते हैं तुम्हारे पैर के नीचे। इस चक्कर में उसने कहा हाँ ठीक है, नम्र बने हो तो दया तो करना ही पड़ेगा, इतना कठोर थोड़ा ही ना मैं हूं, ठीक है कि नहीं, चलो लेके चलो इजबेल के पास ले चलो। उतर आए तो भाई 50-50 के 2 इंस्टॉलमेंट में इन्होंने बिना बंदूक गोली के सामने वालों को छुट्टी कर दिया। अब आप बताइए, वो तो मटेरियल बॉडी में था, वो तो माटी के शरीर में था, इतना चमत्कार किया। अभी तो अग्नि में, अग्नि का रथ बनकर के खुद ही आग बन के ऊपर चला गया। जब वो आएगा तो कितनी आग बरसाएगा हमें तो नहीं समझ में आता। और ये आग उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने अपने माथे पर और हाथ पर 666 की मोहर लगवा ली है। इसलिए इनको कोई भी नुकसान पहुंचाने की कल्पना ही करेगा तो भाई आग इनकी गिरने लगेगी। इनका उद्देश्य क्या है? क्या ये विनाश लीला लेके आएंगे? नहीं 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 नहीं, ये विनाश लीला लेके नहीं आएंगे। जो लोग इनके विद्रोही होंगे वो लोगों के लिए, इजबेल और अहाब जैसे लोगों के लिए बर्बादी बनेंगे ये। परंतु जो नम्र होकर इस 7 साल के महाक्लेश काल के बीच में ये भविष्यवाणी के द्वारा कहेंगे जिस मसीहा को तुमने क्रूस पर लटका दिया है वही मसीह प्रभु है। आपको मालूम है जिन लोगों ने चिप नहीं लगवाया है वो लोग भारी मात्रा में एलिया और मूसा के संदेश के द्वारा मन फिराएंगे। आपको मालूम है इस धरती पर जो दूसरे आगमन के समय प्रभु जी के संग चले गए ना, वो तो चले ही गए, परंतु जो शेष रह गए हैं वो लोग भी होंगे जो ऐसी मीटिंग में आए थे परंतु मक्कार थे, मन नहीं फिराए, तमाकू खाई नहीं खाते रहे। कई बपतिस्मा वाले रह जाएंगे, कई प्रचारक भी रह जाएंगे, क्योंकि कलीसिया की लड़की को आंख मारते थे वो, इसलिए वो भी रह जाएंगे। और चंदे का भी धंधा करते थे, वो गबन कर देते थे, 1000-1000 की नोट में गायब कर देते थे। ऐसे वाले याजक लोग भी रह जाएंगे। अपना कोई कंफर्म थोड़ी ना रिजर्वेशन हो गया ऊपर जाने का, तो आप गुस्सा मत होना, समझ जाने में फायदा है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि यहाँ चर्च भी रहेगी, कमेटी भी रहेगी, संस्था भी रहेगी, सब लोग रहेंगे। क्योंकि जाने वाले कौन हैं ये तो 2 दिन के बाद पता चलेगा आपको, याद रखिएगा। अभी तो समय बना रहे हैं संदेश का, शुरू थोड़े ही ना हुआ है। सो सर, यीशु के दूसरे आगमन के बाद 3.5 साल के पश्चात एलिया और मूसा आएंगे और एलिया और मूसा इस पृथ्वी के अंदर उथल पुथल करने का काम करेंगे। और 3.5 साल के बाद परमेश्वर की ओर से इनको मृत्यु की अनुमति मिलेगी। एलियाह भी मारा जाएगा। अब वो कैसा मारा जाएगा बाबा? वो तो महिमा की देह में बदल गया है। मूसा को खुदा ने अपने हाथ से माटी दे दी। अब ये दोनों की दोनों 3.5 साल तक गवाह बनेंगे और 666 इनकी हत्या कर देगा और 3 दिन तक इनका शरीर चौक में पड़ा रहेगा और दुनिया उनको देखेगी। ये एक बड़ा रहस्य वाला मामला है कि एलिया मरेगा कैसे। क्या हड्डी चमड़ा वाला शरीर लेके गया है वो? मूसा कौन से शरीर में होगा? एलिया कौन से शरीर में होगा? यदि ये महिमा के शरीर में होंगे तो मरेंगे कैसे? एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हम कोई फिकोलॉजी वाली बात नहीं कर रहे, चिंतन मनन तो हम भी करते हैं,
तो कहने का मतलब यह हो गया कि ये दोनों की दोनों 3.5 साल तक गवाही देते रहेंगे, लोगों को कहेंगे मन फिराओ चिप मत लगवाओ, मन फिराओ चिप मत लगवाओ, मन फिराओ चिप मत लगवाओ। इस चक्कर में सारे 666 अर्थात वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी लोग हैं, एलिया और मूसा के ऊपर में हर प्रकार की तकनीकी काम में लाएंगे, परंतु इनके तन में, इनके मन में, इनके विचारों में कोई तकनीकी काम नहीं आएगी। जो गोली मारेगा फिर करके गोली उसी के सीने में चली जाएगी। करेंगे तो वो गोली पानी की बूंद बन के गिर जाएगी। तोप चलाएंगे, फूंक करेंगे तो वो नीचे गिर जाएगी तोप। ऐसा मामला चलेगा। धरती की बड़ी से बड़ी वैज्ञानिक तकनीकी एलिया और मूसा का बाल भी नहीं गिरा सकते। छाती में गिराने की बात छोड़ दीजिएगा गोले। पर जब परमेश्वर कहेगा मेरी भविष्यवाणी को पूरा करना है, तो 3.5 साल के अंतिम पड़ाव में उनकी हत्या की जाएगी। वो एक अलग टॉपिक है, उसके लिए सीखने के लिए आपको फुर्सत से आना पड़ेगा। कहने का मतलब 3 दिन तक उनका शरीर चौक में पड़ा रहेगा। सारी दुनिया के लोग उसको देखेंगे। ख्रिस्त विरोधी शैतान 666 का मालिक कहेगा वाओ, इन लोगों ने धरती के अंदर में बड़ा आतंक मचाया था, हमने इनको मौत के घाट उतार दिया, परंतु 3 दिन के बाद जीवन की आत्मा आएगी और वे फिर जिलाए जाएंगे और आकाश गंगा में उठा लिए जाएंगे। तब सारी दुनिया देखी, अरे बाबा ये चले रे बाबा, पकड़ो 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 पकड़ो। उनके पीछे रॉकेट, हेलीकॉप्टर सब दौड़ेंगे, परंतु उनकी स्पीड कम हो जाएगी, ये इतने तेजी से भाग लेंगे। तब प्रभु यीशु मसीह का तीसरा आगमन होगा, थर्ड कमिंग। तब वह सीधे उतर करके यरूशलेम के जैतून पहाड़ पर उतरेगा, जिस पहाड़ से प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ था, उसी जैतून पहाड़ के ऊपर वो अपना पैर रखेगा, फिजिकली इस धरती पर आ जाएगा। तब उस समय तृतीय विश्व युद्ध होता रहेगा, अर्मगिदोन की लड़ाई होती रही होगी। उस समय जितने लोग 666 का नंबर लगा चुके हैं और उनके प्रधान और अधिकारियों को वह अपनी फूंक से जलाएगा और जला करके राख कर देगा। इस पृथ्वी को उथल पुथल करेगा, सब पाप की सत्ता समाप्त हो जाएगी। जहां जहां गिराए हुए स्वर्गदूतों ने जगह जगह अड्डे बना रखे हैं ना भूतों के, न जाने क्या होगा, वो प्लेन जमीन बन जाएगी। सांकेतिक भाषा में समझ लीजिएगा, जितने गिराए हुए स्वर्गदूत आराधनालय बना करके बैठे हैं, वे सब माटी में मिल जाएंगे। इस पृथ्वी के अंदर में उठकटारी और भटकटाइयों का उगना समाप्त हो जाएगा। ये कटीले पेड़ मर जाएंगे और एक नई हरियाली इस धरती से उगेगी। हर कोने पर खुशबूदार फूल। ये जो जिस तरीके से आप ये कचरा कूड़ा देखते हैं ना, ऐसा कुछ कचरा कूड़ा नहीं होगा। पॉलिथीन का जमाना खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये पृथ्वी को फिर हरा भरा बनाएगा प्रभु जी। जिन लोगों ने अपने हाथ में 666 की चिप नहीं लगवाई, जो मौत के मुंह में चले गए, वो तो गए बेचारे ऊपर, परंतु जो जीवित बचे, जिन लोगों ने 666 की मोहर नहीं लगाई, वे इसी मरने वाले शरीर में रहेंगे। अब प्रभु इस पृथ्वी को एक बार उथल पुथल करके परमेश्वर के रहने लायक जगह बना देगा। जब प्रभु यीशु मसीह के तृतीय आगमन में यह धरती का शुद्धिकरण हो जाएगा, तब वो नया यरूशलेम जिसमें दूसरे आगमन में बैठे गए लोग हैं ना, वो नए यरूशलेम में बैठ के इस पृथ्वी के अंदर आएंगे। और पिता भी आएगा और पुत्र भी रहेगा और पवित्र आत्मा भी रहेगा। और उठाए गए जितने लोग दूसरे आगमन में प्रभु के साथ चले गए और जितने लोग शहीद हो गए यहां पर, वो सब लोग नए यरूशलेम में बंगले में रहेंगे। वाह 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 वाह। और पिता का शासन, पिता और पुत्र अपने सिंहासन में बैठेंगे
और उनके सिंहासन के नीचे से एक बिल्लोर के कांच के समान नदी बहेगी, और ये नदी रोड के ऊपर बह रही है। मुझे समझ में नहीं आता ये रोड है कि नदी है। और इस रोड के ऊपर, इस रास्ते के ऊपर में जीवन के जल की नदी बहेगी, और दोनों तरफ में जीवन के वृक्ष होंगे जिसमें 12 महीनों फल लगेंगे। जाति जाति के लोग यदि बीमार हो जाएं तो पत्ते लगाएंगे, घसेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मतलब तुम्हारी डॉक्टरी चलेगी नहीं, इंजेक्शन दवाई गोली का काम खत्म। हालेलुया। पत्ता लगाइए, बुखार आ गया। इसका मतलब ऐसे भी लोग होंगे जिनको बुखार आएगा, पर जो महिमा की देह में है उनको बुखार से कोई मतलब नहीं होगा, उनकी हड्डी गिड्डी नहीं दिखेगी। जो पैदा होने वाले हैं वो पैदा होंगे, जो मरने वाले हैं वो मरेंगे। परंतु जो दूसरे आगमन में उसके साथ उठा लिए गए हैं, उनकी जिंदगी में मरने का इतिहास समाप्त हो जाएगा। क्या बात है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि दूसरे आगमन में चल पड़ो हमारे साथ। हम भी सोच रहे हैं उसके साथ जाने का, और सोच रहे हैं नहीं, केवल तैयारी भी कर रहे हैं। कोई गारंटी है कि हम बहुतों को सिखा रहे हैं तो हमारा रिजर्वेशन पक्का? पता नहीं यहां से बालाघाट जाते जाते किसी लड़की को छेड़ लिया और पाप हो ही गया तो कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या रिजर्वेशन? इसलिए सावधान रहना भैया। पास्टर हो या बिशप हो, चाहे आर्च बिशप हो, कोई गारंटी थोड़ी है ऊपर जाने की। वो तो एलियाह की सेवा बताएगी तुम ऊपर जाने के लिए तैयार हो कि नहीं। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का 3 आगमन होगा। जरा सुनो, अभी समय बनाने में इतना समय खर्च हो गया। पहले आगमन के अंतर्गत उद्धार का संदेश लेके प्रभु आएगा। दूसरे आगमन के अंतर्गत यीशु जिन लोगों ने प्रथम आगमन के समय प्रभु के वचन की सच्चाई मान ली है और उन्होंने अपनी तैयारी ऊपर जाने की है, तो उनको साथ लेके जाएगा। परंतु तीसरे आगमन में वह ख्रिस्त विरोधी को सजा देने आएगा और शेष बचे हुए लोगों को 1000 साल के राज्य में राज्य करने के लायक बनाने आएगा। इस प्रकार से प्रभु के 3 आगमन होने वाले हैं। द फर्स्ट कमिंग ऑफ क्राइस्ट, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट एंड द थर्ड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। अब आपको मोटा मोटा समझ लेना है, ज्यादा थियोलॉजी मत पढ़ो, नहीं पागल हो जाइएगा। तो पहला आगमन यीशु का हमको उद्धार देने के लिए, दूसरा आगमन हमको साथ ले जाने के लिए, और तीसरा आगमन इस धरती पर राज्य करने के लिए, टू रूल ओवर द वर्ल्ड। और फिर जो राज्य होगा वो 1000 साल तक रहेगा, है ना। इस 1000 साल के राज्य की जो कहानियां हैं वो प्रकाशित वाक्य में हमको बहुत सफाई से मिल जाती हैं, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय को देखें, 22:1 में, फिर उसने बिल्लौर के कांच की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, जिसको हमने बता दिया, ठीक है। और इस तरीके से 20 अध्याय का 7वां पद, प्रकाशित वाक्य 20:7, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके, इसका मतलब है यहां पर प्रभु 1000 साल तक इस संसार में राज्य करेंगे। आगे पीछे को छोड़ दीजिएगा। अब चलो काम की बात बताते, नहीं तो इसी में उलझे रहिएगा, है ना, क्योंकि बहुत आगे जाना है। सुनो गुरुदेवो, प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, अब प्रभु यीशु मसीह का तीसरा आगमन। हर आगमन के पहले, फिर से सुनिएगा काम की बात, हर आगमन के पहले प्रभु अपने पुत्र यीशु मसीह के आगे, चाहे वह पहले आगमन में उद्धार देने के मन से आया हो
चाहे वह दूसरे आगमन में कलीसिया को लेके जाने के लिए आएगा, चाहे वह तीसरे आगमन में इस संसार में राज्य करने के लिए आएगा, हर एक आगमन के पहले परमेश्वर राजमार्ग तैयार करने के लिए एलिया और मूसा की सेवकाई को काम में लाएगा। अब आप पत्थर की लकीर लिख लीजिएगा। देखो, इतने घंटे तक समझाने के पीछे यही राज्य था। चाहे प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह का तीसरा आगमन हो, हर एक आगमन के पहले परमेश्वर रास्ता तैयार करने के लिए एक सेवा देगा। मान लीजिए, अभी हम आ रहे थे, क्या बोलते हैं, बालाघाट से, तो नरेंद्र मोदी जी की प्रोग्राम बालाघाट गोंदिया में था। तो सर पूरा की पूरा गोंदिया के हर रास्ते पर इतनी कड़क चेकिंग और इतने ढेर सारे लोकल पुलिस वाले ने सब बाहर के आए, सब रास्ते जाम कर लिए। 40 किलोमीटर स्टेशन पहुंचने के लिए हमको कम से कम 80 किलोमीटर का चक्कर मारना पड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी ट्रेन लेट थी, नहीं तो हम यहां पहुंच नहीं पाए होते। ऐसा वाला बंदोबस्त। जब कभी भी कोई मंत्री जाते हैं तो उनके सामने स्कॉट जाता है, जीप के आगे लाल झंडा लगा रहता है और उसमें बत्ती जलती रहती है, सायरन बजते रहता है और सारे रास्ते जाम कर दिए जाते हैं, बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, कोई क्रॉस ना करे। मंत्री जी आ रहे हैं, सबका आना जाना, एक आदमी के चक्कर में न जाने कितनी गाड़ियों को कितना नुकसान हुआ है, वो बाद में देखा जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कानून काम नहीं करता। राजा आ रहा तो उसके आगे सुरक्षा गार्ड जाते हैं, उसके आगे एसडीएम भी जाता है, तहसीलदार भी जाता है, हॉस्पिटल भी जाता है, दमकल गाड़ी भी जाती है, पूरे डिपार्टमेंट आगे पीछे रहेंगे, जिसमें से पुलिस डिपार्टमेंट सबसे आगे और आखिरी में भी। आपको मालूम है ऐसा क्यों? क्योंकि मंत्री जी आ रहे हैं। अरे जब इन मंत्रियों का इतना ठाठ है तो हमारा तो मंत्रियों का मंत्री है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ऐसे ही थोड़ी मोपेड गाड़ी में बैठ के आ जाएगा, रिक्शे में बैठ के, बताए जताए बिना। याद रखिएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन में, दूसरे आगमन में, तीसरे आगमन में, जैसे मंत्री के आगे पुराने जमाने में आड़ी गाड़ी नहीं हुआ करती थी, तो वो एक सैनिक घोड़े में दौड़ते जाता था, दौड़ते दौड़ते जाता था। दरबार में आने से पहले सब दरबारी लोग जैसे राजा आते थे तो वो है चिल्ला के कहता था, राजाओं के राजा महाराज अधिराज पधार रहे हैं, सावधान। आज की गाड़ी अब पुराने जमाने में काय कहूं और बाबा, वहां तो यही मुनीम लोग चिल्लाते थे, सावधान, राजा महाराज अधिराज पधार रहे हैं। तो जितने भी पुलिस वाले बेचारे कैप उतार के ऐसे हवा मार रहे थे ना, लगा के सावधान की हाल, राजा आ रहे हैं। तम्बाकू की डब्बी तुरंत फेंकना पड़ता था उनको, समझ में आ गई बात। और पान वान खाए तो पिचिक पिचिक करके बिल्कुल बिल्कुल सावधान। राजा बोले, पान खा रहे हैं मेरे दरबार में, उठा कर नौकरी से बर्खास्त, नहीं तो सूली पर चढ़ा दो इसे। इसलिए बेचारे राजा के आगमन की मनादी सुनते बराबर सब सावधान हो जाते थे। जब ये घटिया राजा जो 4 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल के बाद में मर जाता, कब्रिस्तान को प्यारा हो जाता, अरे जो राजा हमारा आएगा तो बिना बताए जताए आएगा। कह रहे बाबा, उसका भी तो अनाउंसमेंट होना चाहिए कि नहीं, उसके भी तो आगे लाल बत्ती दौड़ेगी कि नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु के पहले आगमन के समय, अब मरकुस रचित सुसमाचार पर आ जाइए, देखिएगा। अब हम हर एक आगमन में एलियाह का क्या रोल रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो काम की बात है उसको गांठ मार करके हम बैठ जाएंगे और अपनी तैयारी करेंगे। जरा देखिएगा मरकुस की किताब का पहला अध्याय और उसका पहला पद। प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह
के सुसमाचार का आरंभ। जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, हमने ऑलरेडी पढ़ ली है यशायाह 40:3-4-5 लिखा है। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे मार्ग सुधारेगा। और जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यहां तक जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया वचन है, उसको ऑलरेडी आप बिल्कुल इसी तरीके से यशायाह 40 में आपने पढ़ लिया। इसका मतलब है यशायाह 40 की भविष्यवाणी का पहला फेस गुरुजी लोगों थोड़ा विशेष रीति से याद रखें। यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई भविष्यवाणी जो 3 पद से लेकर के 5 पद के बीच में है, ये एक ही वचन 3 अलग अलग समयों में पूरा होगा। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ये वचन 3 अलग अलग समयों में पूरा होगा। एक बार ये वचन पूरा हो गया है, एक बार होने के लिए तैयारी हो रही है, और एक बार होगा। एक बार यीशु के पहले आगमन के समय यह वचन पूरा हो गया, एक बार फिर यह वचन पूरा होने वाला है जिसकी तैयारी चल रही है जब यीशु का दूसरा आगमन होगा। और फिर एक बार यह वचन फिर पूरा होगा जब भविष्य में यीशु का तीसरा आगमन ख्रिस्त विरोधी से लड़ने के लिए होगा, तब फिर से यह वचन हमारे जीवन के अंदर लागू होगा। इसका मतलब है यशायाह की किताब के 40वें अध्याय के 3, 4, 5 पद में जो बात कही गई है, 3 आयामों में, 3 समयों में, अलग अलग समय में यीशु के आगमन के पहले ये घटनाएं घटित होंगी। अच्छे से सुन लीजिए। इसलिए हमने पहले आगमन के टाइम में देखा क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता था और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। अब जरा देखिएगा, कल हमने देखा था इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में क्या देखा था कि ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसके अंदर एलियाह का अभिषेक होगा। फिर से हम पढ़ लेंगे लूका की किताब पहला अध्याय और उसका 15 पद, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। एलिशबे का बेटा यूहन्ना, वह प्रभु के सामने महान होगा, दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा है, 16वें पद को अंडरलाइन करना, इजराइलियों में से बहुतों को प्रभु की ओर फेरेगा। वह एलियाह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। वह एलियाह नहीं होगा, वरन एलियाह का आत्मा उसके ऊपर होगा। देखो, ये एलियाह की जो चादर है ना, कमाल उसी में है। ध्यान दो हमारी बात को। हाँ, ये जो चादर है ना, बागा झग्गा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर में एलिया का झब्बा उतर आया। तो कोई जैसा झब्बा हम तुम पहनते हैं वैसा नहीं है। हमने कल प्रमाणित किया कि झब्बे का सीधा की सीधा संबंध जो है अभिषेक से, अभिषेक से, अर्थात पवित्र आत्मा की महान योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति वस्तु स्थिति के अंदर परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार जिस प्रकार की भी आत्मिक घटना घटित करना चाहता है, इसको अभिषेक कहते हैं। सो जो यूहन्ना था उसके ऊपर में एलियाह का अभिषेक उतर आया और उस अभिषेक के कारण जो काम वो कर रहा है
वो ये काम है क्या? बहुतेरों को परमेश्वर की ओर फेरे। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर एलियाह के अभिषेक का प्रभाव देखा नहीं जाएगा, तब तक वह मन फिराने लायक नहीं रह जाएगा। गुरुजियों, हमारा एक प्रश्न आपसे है। आपकी कलीसिया में बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया, बहुत से लोगों ने चमत्कार देखा और वे कलीसिया के सदस्य बन गए और हर रविवार अटरम सटरम गटरम छोड़ छोड़ा करके केवल बाइबिल के प्रभु की भक्ति करते हैं। इसमें से कितने लोगों ने मन फिराया है? ध्यान दीजिएगा, हमने भी कम से कम 12,000 बपतिस्मा दिए। जब हम बपतिस्मा देने की लाइन में जाते हैं तो पूछते, ए तू बपतिस्मा क्यों लेता रे? तो वो कहता है, सर हम 17 साल से बीमार थे। अच्छा, हमको दुष्ट आत्मा थी, हमको कैंसर था, हमको ये समस्या थी, हम इधर गए उधर गए, ये किए वो किए, कुछ नहीं हुआ, हम तो पूरे कंगाल हो गए। पर जब से प्रभु जी के पास आए हैं, तब से न सर ये कैंसर भी गया, भूत भी गया, अब हमारी गाड़ी बड़ी अच्छी चलती है। पहले हम टुकड़ों के भिखारी थे, आजकल जो है ना हमने घर बना लिए हैं, और 2 चक्के वाली तो छोड़ो, 4 चक्के वाली भी हमने खरीद ली गाड़ी। बड़ा आराम है जी, प्रभु जिंदा है। अच्छा ठीक है, तो हम चाहते हैं कि पूरे से प्रभु के हो जाएं, जिससे कि भूत बार बार विजिटिंग ना करें और हमारा धंधा बराबर बराबर चलता रहे। इसलिए आप तो हमको बपतिस्मा दे दो। अब आप बताइए, यहां मन फिराव का क्या काम है? यहां मन फिराव का काम भी क्या है? मन फिराव होता क्या है? हमारे अंथोनी भैया वही ना बता रहे थे, पश्चाताप। ताप में से बहुत से लोग बोर हो रहे थे। क्या पश्चाताप? ये तो संडे स्कूल में सीखे थे, पश्चाताप करो पश्चाताप करो। इतनी दूर से गोवा से हवाई जहाज में बिठाल के लाए और ऐसी बात बता रहे हैं जिसको हमने सन 70 में सुन लिए थे। तो कई लोग सिर खुजा रहे थे, कोई बेचैन हो रहे थे, कोई दायां बायां हो रहे थे। क्या फालतू, कुछ अच्छी भेद की बात बताओ जरा। ये क्या पश्चाताप पश्चाताप पश्चाताप? आपको मालूम है, अरे बाबा यही तो नींव है तुम्हारे लिए परमेश्वर के राज्य की। जब नींव ही नहीं रही, जमीन में रद्दा रखने लगे, तो बरसात के बाद आके देखेंगे हम आपका बंगला। भाई जिस बंगले को बना रहे हो उसकी नींव तो ही पश्चाताप है। प्रभु यीशु मसीह का दिमाग तो खराब था नहीं कि उसने सबसे पहला वचन जो बोला था मन फिराओ, और उसके बाद में बोला परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हे प्रभु, तेरे को मन फिराने के अलावा और कुछ नहीं पड़ा, विश्वास करने के लिए बोल देता। क्या मन 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 के लिए पीछे लगा हुआ है? पिन पॉइंट मुझे बताइए ना, आपने बीड़ी पिया था बोलकर के 2 घंटे रो रो के प्रभु जी से कहा, प्रभु इतने साल इतने 1000 कट्टे पी गया, क्षमा करेगा क्या? मैंने 5 लड़की का जीवन बिगाड़ा और 6वें को फिर बहू बना के लाया। 5 में प्रैक्टिस कर रहा था, 6वें में लिपट गया। आपने विवाह के पहले 5 को जो बिगाड़े उसके लिए रोए थे। तुम तो सीधे होली कम्युनियन करके खाने के लिए आ गए। 5 लड़की के साथ व्यभिचार करने वाला व्यभिचारी प्रभु भोज कर रहा है, खा रहा है। आपने अपनी पत्नी को कॉलेज में प्यार करते थे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के समान, और शादी करके जब तुमने लाए ना तो तुम्हारी पत्नी बन गई, तब तो लाइसेंस मिल गया। परंतु उसी को जिसको तुमने बहू बना के लाए उसके साथ 4 साल तक तुमने मजाक करे हो। जब रजिस्ट्री नहीं हुई थी, तुमको लाइसेंस नहीं मिला था उसको छूने का, झाड़ी के पीछे ले गए थे तुम। उस बहू को जिसको तुमने पत्नी बना लिया, शादी के 3 साल पहले तुमने देह शोषण किया, उसके लिए रोए क्या? तो पत्नी बनने के बाद जो कुछ हुआ वो तो परमेश्वर की ओर से पवित्र दशा है, परंतु पत्नी बनने के पहले जो देह शोषण हुआ वह पाप का कर्जा है।
वो तो समाज ने देख लिया, बदनामी के डर से तुमने उसको घर ले आए पत्नी बना के। परंतु 5 साल तुमने जो देह शोषण उसके साथ में किया है, उसका पश्चाताप हुआ क्या? तो तुम बपतिस्मा लेके भी ऊपर जाने वाले नहीं हो। लिखो कागज में, स्टाम्प पेपर में हमसे तुम लेके जाओ, मैं खड़े रहूंगा। आपको करोड़ों के स्टाम्प पेपर में लिख लेना, जिस पत्नी को तुमने पत्नी बनाने से पहले 5 साल देह शोषण किया है और बपतिस्मा लेके तुम ऊपर जाने का दर्शन रख रहे हो, प्रभु जी कहते एक को भी घुसने नहीं दूंगा, व्यभिचार का कर्जा तुम्हारे ऊपर में है। पवित्र आत्मा पालिए तो क्या हो गया? वो तो विश्वास के चक्कर में मिल गया, पश्चाताप के चक्कर में नहीं ना मिला है। 4 मोबाइल मारे थे आपने चर्च से, कितनी नई चप्पलें ले गए थे, पुरानी अपनी वाली छोड़ गए थे। कलीसिया ने पश्चाताप किया क्या? आपने तो चमत्कार के चक्कर में विश्वास कर लिया कि यीशु जिंदा है। आपका तो काम बन गया था इसलिए बपतिस्मा ले ली, और अगले पीढ़ी में भी तुम काम बनवाना चाहते इसलिए बपतिस्मा ले लेते हो। हमारा उद्देश्य ये तो नहीं ना है कि हे प्रभु इस पाप से मुझे क्षमा चाहिए। याद रखिएगा, मन फिराओ, ये जो मन फिराओ है ना, चमत्कार नहीं देता। चमत्कार विश्वास फिराओ देता है। चमत्कार के द्वारा विश्वास जाग जाता है। एलिया के अभिषेक से मन व्याकुल होता है। हमारी जिंदगी का बीता कल पिक्चर के समान आने लगता है। हमने कितने को बेइज्जत किया, हमने मां बाप का कितना अपमान किया, हमने पत्नी को कितनी बुरी तरीके से पीटा मारा, ये सब हमारे आंखों के सामने चलचित्र की तरह दिखने लगता है। जब तक किसी व्यक्ति को अपनी गलती का ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, तब तक वह मन फिराने वाली सीढ़ी पर आके खड़े नहीं हो सकता है। आज कोई मन नहीं फिराता क्योंकि उसको गलती का एहसास है ही नहीं। यही है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो मन फिराव का संदेश दे रहा है। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि एलिया के अभिषेक की वैल्यू क्या है। आज मैं विश्व की 99% कलीसिया को दावा और चैलेंज करते हुए कहता हूं, आपकी 99% कलीसिया ने ना तो अपनी गलती को जाना है और ना गलती का अंगीकार किया है और ना ही उस गलती को नहीं करने का निश्चय किया है। आज 99% अन्य जाति लोग जितने भी कलीसिया के अंदर भर्ती हो गए हैं, वे सब चिन्ह चमत्कार देख करके प्रभु पर विश्वास करने लगे हैं। पश्चाताप के आधार पर प्रभु के पीछे नहीं चल रहे। हमको मालूम है आप हमारा खाना पसंद नहीं करिएगा, परंतु इसके बिना आपकी पेट की बीमारी भी ठीक नहीं होने वाली है। हालेलुया। यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रारंभ से पहले एलियाह का अभिषेक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया, और जब एलियाह के अभिषेक से ओतप्रोत होकर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सुसमाचार के प्रचार में लग गया, तब भारी मात्रा में लोग, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 1 पद से पढ़े जरा आगे। तब उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह शहर में जाता था, गांव में जाता था, प्रचार करता था। गुरुदेव सुनो, यीशु मसीह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर जा जाकर के भूत निकालने का कार्यक्रम करता था। परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में पेड़ पौधे को प्रचार कर रहा है। ऐसा सर का आदमी था वो। बताइए आप, इस मीटिंग के लिए तुमने कितने ढेर सारे पॉम्पलेट्स एंड पोस्टर्स चिपकाए। यीशु मसीह पॉम्पलेट्स एंड पोस्टर पर विश्वास करता है,
लोगों को मालूम होगा तभी ना तुम्हारी मीटिंग में आएंगे। यीशु मसीह भी एक नगर से दूसरे नगर जाते थे, परंतु ये ऐसा महारथी था जो किसी नगर में नहीं जाता था। वो जंगल में चढ़ गया, पहाड़ में, नदी का सहारा लेके। जूते चप्पल तो थे ही नहीं, रोम के कपड़े पहना था, चमड़े का, ऊंट का कपड़ा, और कमर में बांध लिए तो बैग, और खाना उसका पहाड़ में लगी हुई, पत्थर में लगी हुई चट्टान की मधुमक्खी खा लेता था, और क्या बोलते हैं जो टिड्डियां होती ना, चिड्डे हरे वाले, उसी को भूंज भूंज के खाता था। तुमको मुबारक हो डबल रोटी। वहां तो ओटी रोटी का कोई काम ही नहीं था। जरा सोचिएगा, ये था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उसके पास में घिसा पिटा 4 संदेश था। बार 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 वही वही कहता था। मन फिराओ नंबर 1, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है नंबर 2। तीसरी चीज, मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वह तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। नंबर 4, वह तुमको आग से बपतिस्मा देगा। ये 4 संदेश था उसके पास। एक भी भूत नहीं निकाला उसने, एक का भी नाम लेके नहीं पुकारा, एक भी बार न पानी में चला न किसी को चलाया। यीशु गांव जा जा के चमत्कार कर रहे हैं। उसके पास सीरीज में, सीक्वेंस में संदेश थे, चमत्कारों का भंडार था। प्रभु वो बोल गया 3.5 साल में, और वो कर गया। यदि उसको किताब में लिखा जाता तो धरती में लाइब्रेरी की जगह कम हो जाती, चंद्रमा में लाइब्रेरी बनाना पड़ता। इतने चमत्कार किए, फिर भी इस चमत्कारी गुरु को गांव जाना पड़ा। परंतु यह एक झबरे बाल वाला है जिसके पास में टूथपेस्ट भी नहीं था और ब्रश भी नहीं था। दतून करता था वो, और बास करता था गटर समान, और घिसा पिटा संदेश था उसका। मन फिराओ, मन फिराओ। बाइबल कहती है लोग गांव गांव से, शहर शहर से निकल निकल के जंगल में जाकर उसका घिसा घिसा पिटा पिटा संदेश, जिसने एक का भी बुखार नहीं उतारा, एक का भी मसूड़ा दर्द अच्छा नहीं किया, लोग उसका संदेश सुनने के लिए वहां जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया, हे प्रभु, एक का भी नाम लेके नहीं पुकारा, एक की भी हिस्ट्री खोल के नहीं बताया, उस आदमी को तुमने देखने के लिए कहां गए थे? इसलिए प्रभु जी ने पूछा, कहां गए थे रे बाबा तुम? क्या जंगल में हिलते हुए सरकंडा देखने गए थे? तो क्या देखने गए थे? वो झबरे बाल वाले को देखने गए थे। क्यों कंगी लगा के खड़ा दिखता नहीं क्या तुम? देखो कितने अच्छे कपड़े पहनो, क्या तुम उधर आधा कपड़ा पहनने वाले को देखने गए? जो लोगों से मिलने गया वो यीशु था, और लोग जिससे मिलने गए वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। परंतु जब वो बोलता था ना तो उनके कांटे खड़े हो जाते थे, दिल में धक 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 लगता था। रोते थे लोग, डर जाते थे लोग, रात में सपने में चौंक करके उठ जाते थे जिसने पश्चाताप नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कौन सा वाला जादू करता था वो, ये है एलिया। याद रखिएगा, आपके साथ कब बाल खड़े हुए थे हाथ के कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने पेट भर मां बाप का अपमान किया हूं, आज के बाद मैं अपने मां बाप का अपमान नहीं करूंगा, बहुत हो गया, मैंने पत्नी को पीट पीट के उसको बुरा भुजिया बना दी, आज के बाद उसका नाम भी नहीं लूंगा, श्रीमती जी आदर के साथ कहूंगा। तुम खड़ा नाम लेते हो अपने पति का, पत्नी का, है कि नहीं? कब हमारे अंदर में यह व्याकुलता आएगी कि मुझसे यह गलती हुई है? एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, यदि हमारे किए हुए कर्मों की याद हमको नहीं आई है अभी तक, तो पश्चाताप का पाठ अभी पूरा नहीं हुआ है। और यह पश्चाताप केवल एक शर्त पर होगा, जो अभिषेक एलिया का यूहन्ना के ऊपर था ना, वो अभिषेक में वो दम था
कि लोग मन फिराते थे, और जो यूहन्ना की बात सुन करके रो धो के आ जाता था, उसको धरती पर स्वर्ग जैसा लगने लगता था। जिसने यीशु के द्वारा चंगाई पाया तो उसको तन को आराम लगता था, पर मन तो बेचैन रहता ही रहता था। तन के आराम से थोड़े समय के लिए उसको अच्छा लगता था, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कैंसर की बीमारी गई, परंतु बीड़ी पीना छोड़ा नहीं था। यीशु के संदेश सुनने के बाद भी लोगों ने, याद रखना, चंगाई जरूर मिली थी, छुटकारा जरूर मिला था, नौकरी जरूर मिली थी, परंतु प्रभु यीशु के संदेश को सुनने के बाद किसी का जीवन नहीं बदला। नहीं तो पतरस भैया जब जाल फेंक दिए थे तो दोबारा उठाने की जरूरत नहीं थी पुनरुत्थान के बाद में। जब उसने व्यापार बाप के हाथ में दे दिया तो यीशु के जी उठने के बाद 8वें दिन पतरस तिबिरियास की झील में मछली पकड़ने क्यों चला गया? अरे पानी पर चलने वाले पतरस, अभी तू फिर से पुराना घटिया धंधा उठा लिया क्या? तुझको 3.5 साल पहले मैंने जाल छुड़वा करके तुझको अपना चेला नहीं बनाया था? मेरे जी उठने के 6 प्रमाण तुझको मिल गए, और सुन, मैंने तुझको 7 बार दर्शन दे दिया, अलग अलग तरीके से प्रमाण दे दिया कि मैं जी उठा हूं। फिर भी पतरस क्या बोलता है? देखो यीशु तो गए, हम चलते हैं पुराने धंधे में। यूहन्ना जैसा ताया हुआ सेवक कहने लगा, तू जा रहा है तो मैं भी चलता हूं। 5 लोग साथ गए, आधे चेले ढीमर की ढीमर फिर जाके मछली पकड़ने लगे, और पता नहीं 6 कहां गए। एक तो धरती को प्यारा हो गया था, 5 कहां गए थे? यहूदा इस्करियोती तो धंधे में लगा था, वो तो गया बेचारा, और थोमा तो भैया व्यापारी आदमी था। ऐसे करके बढ़ गए चेले। प्रभु सिर पकड़ के रख लिया। 3.5 साल मैंने इनको पानी पर चलाया, मुर्दा जिंदा कराया, आखिर ये निकले ढीमर की ढीमर। पतरस ने भी बागा उतार दिया और अपनी वही पुरानी लुंगी और जांघिया पहन के कूद पड़ा तालाब में। 7वें दिन तिबिरियास की झील में जब यीशु मसीह गए, ए भाइयों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? अरे टेंशन देता है, भूख पेट में चूहे कूद रहे, एक भी मछली नहीं पकड़ी। पता नहीं कहां कहां के लोग चले आते हैं सुबह सुबह मछली मांगने के लिए, देखा ही नहीं गुरुजी ये करके। अच्छा एक काम करो, जरा दाहिने और चल। हाँ ठीक है, तेरी बात मान ही लेता हूं। टेंशन में था ना दबाव में पतरस। हाँ ठीक है, डालता हूं। डाला, और जब उसने खींचा ना तो इतने ढेर सारी मछली आई, तो मछली पकड़ने में लगा था वो। तब इतनी ढेर सारी मछली देख के पतरस ने नहीं देखा कि कौन है जिसने बोला था। यूहन्ना ने कहा, हे पीटर, क्या मछली पकड़ रहे पागल कहीं के? गुरुजी बाहर खड़े हैं। ऐसा क्या? अरे बाप रे बाप। आपको मालूम है तब पतरस के कहते, ए बाबा टावल देना रे, मैं नंगा हूं ना रे। कम से कम चड्डी तो पहन के रखा होता। टावल लपेट के फिर आया, गुरुजी सॉरी गुरुजी, मैं देखा नहीं था। कम वक्त कहीं के, मैंने तेरे को क्या बात के लिए बुलाया था? आदमी पकड़ने बुलाया था ना, तू मछली पकड़ने चला गया। इसका मतलब है पतरस भैया का जीवन भी यीशु के संदेश से नहीं बदला था। 3.5 साल प्रभु के डर में उसने गाउन पहना, प्रभु गए तो तुरंत उतार दिया, लुंगी में आ गया। हालेलुया। अरे ऐसे ऐसे महारथी चेले हैं भैया आज भी, प्रभु के फायदे के चक्कर में वस्त्र पहन लेते हैं और मौका पाए तो चड्डी बनियान में आ जाते हैं। यह इसका मतलब है कि हमारा जीवन नहीं बदला है। परंतु एक बात कान खोल के सुन लीजिए, पवित्र आत्मा का प्रकाश कह रहा है, जो भी व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संपर्क में जाके आया, उस व्यक्ति की नैया तड़ी पार हो गई, उसका जीवन बदल गया। क्योंकि ना जाने क्यों जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता था ना, तो उसके ऊपर में एलिया के अभिषेक के चक्कर में लोगों के दिल के अंदर ऐसा तीर जाता था कि वो पश्चाताप किए बिना रुक नहीं पाता था। मेरा मानना है
जितने लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संपर्क में जाके आने के बाद प्रभु जी के चेले बने, वे प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, क्योंकि उनकी शुरुआत चमत्कार नहीं पश्चाताप थी। और पश्चाताप का कमाल एलिया के पास है। यह जरूरी है कि यीशु के जी उठने के बाद जब पिता के पास चला गया तो 10वें दिन अर्थात पिंतकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा लोगों के अंदर में आया। परंतु एक बात याद रखिएगा, पवित्र आत्मा के आने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई, ये एक अलग चीज है। परंतु वहां एक कमी है, मेरा सोच है, पश्चाताप, द रिपेंटेंस। पश्चाताप ही वह जगह है जो आत्मिक जीवन की शुरुआत है, जो आत्मिक जीवन की तैयारी है, जो आत्मिक जीवन को समझने की प्रारंभिक आवश्यकता है। जैसे जूता पहनने से पहले हम मोजा पहन लेते हैं, जूता पहनने के बाद मोजा नहीं पहनते, हमें पहले मोजा पहनना है फिर जूता पहनना है। इसी तरीके से आध्यात्मिक दुनिया की शुरुआत से पहले, जूता पहनने से पहले पश्चाताप का मोजा पहन लीजिएगा। हालेलुया, जाग रहे हैं। और ये पश्चाताप का मोजा जिसने पहन लिया वही जूते में पैर डाले। अब बिना मोजा के जूता पहनने की आदत पड़ ही गई है तो ये कोई कानून नहीं है। आज बहुत से लोग मोजा पहने बिना जूता पहन लेते हैं। कई बार हम भी जल्दबाजी में, अरे 2 मिनट में तो जाके आना है, कौन मोजा घाले, चलो वैसे चले जाते, ऐसे करके जूते को पहन के चले जाते। कई बार मेरी भी आदत है, परंतु जब मैं बाहर जाता हूं तो बिना जूता में मोजा पहने जाता नहीं। आज कितने लोग हैं जिन लोगों ने यीशु को ग्रहण तो कर लिया, जूता पहन लिया, परंतु मोजा जो पश्चाताप का था वो पहना ही नहीं। तो चुभेगा नहीं के जूते का सिलाई वाला कांटा। इसलिए जो पश्चाताप बिना प्रभु के पीछे चल लेते हैं वो अनकंफर्टेबल हैं। जब तक चंगाई है तब तक प्रभु जिंदा है, और जिस दिन बीमारी आ जाती कहते हैं अरे किया तो था बट किंतु परंतु, लेकिन अब काय का प्रभु, एक दिन था प्रभु ने जरूर किया था, परंतु आजकल कैसा रे बाबा, आजकल तुम चर्च नहीं आते, अजी वो बीमारी फिर लौट के आ गई, तो क्या हो गया? इसलिए अब हमने सोचा फिर से बीमारी आई गई, अब चर्च करेंगे भी क्या जाके। तो इसका मतलब तुम चर्च आए ही थे चंगाई पाने के लिए। याद रखिएगा, आज भारी मात्रा में लोगों के अंदर विश्वास तो है, परंतु पश्चाताप बिना विश्वास है। पश्चाताप बिना विश्वास हमारी जिंदगी में कभी भी लंगर नहीं देगा। किसी जहाज को समुद्र में एक ही जगह रखना है ना, तो उसको लंगर दे देते हैं, एंकर बोलते हैं उसको। बड़ा मोटा लोहे का चैन, उसमें ऐसा कांटा लगा देते जिससे कि जमीन में पत्थर को पकड़ लेता और जहाज को बहने से रोकता है। एक बात याद रखिएगा, आपकी जिंदगी को संसार में बहने से रोकने के लिए पश्चाताप एक लंगर है। जिस जहाज में लंगर नहीं होता है, आपको मालूम है समुद्र के अंदर में भी बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, नहीं तो समुद्र का पानी सड़ जाएगा। खुदा ने पता नहीं कैसा वाला कार्यक्रम बना के रखा है, अंदर ही अंदर पानी बहता है, घूमते रहता है। अरे आपकी मिक्सी की ब्लेड चलेगी जब ना, मिक्सी के जार में पानी बहेगा, गोल गोल घूमेगा, परंतु इतने बड़े समुद्र में परमेश्वर कहां से मिक्सी लगावे। इसलिए नदियां बहती हैं, नहीं तो समुद्र का पानी सड़ जाए, पर समुद्र का पानी सड़ता नहीं, क्योंकि उसको हिलाया जाता है। पता नहीं कौन से वाले सिस्टम से। ऊपर जाएंगे तो पूछेंगे प्रभु कौन सी मशीन तूने समुद्र में लगाया था कि नदी बहती थी। अरे यहां का पानी ऊपर से नीचे बहता है, पर समुद्र में काय का ऊपर नीचे रे बाबा, फिर समुद्र में नदियां कहां से? तो इस संसार में भी कई नदियां हैं। जरा सुनना गुरुदेवो, इस संसार में भी कई नदियां हैं जो तुम्हारे विश्वास रूपी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके चली जाती है। कितने थे जो पास्टर बनने चले थे, स्कूल खोल के मास्टर बन गए। कितने लोग थे जिनको प्रभु ने चंगाई करने के लिए बुलाया था, वे हॉस्पिटल खोल के बैठ गए।
कितने लोग हैं जिनको प्रभु ने कोई विशेष काम के लिए बुलाया था, पता नहीं कमेटी बनाए, प्रेसिडेंट बन गए और फिर वो झूलने वाली कुर्सी ले आए, कंप्यूटर में बैठ करके भूत कैसे निकालते उसके ऊपर में थीसिस निकाल रहे हैं। अब आप बताइए, कंप्यूटर में भूत निकालने की थीसिस से काम निकलेगा कि 2-4 निकाल के बताना। सर, सेवा बदल गई लोगों की। इस संसार में, सेवकाई संसार के अंदर में कई प्रवाह पूर्ण नदियां हैं और वे बहती और बहती और बहती चली जाती हैं और आदमी पता नहीं कहां की कहां निकल जाता है। अजी हम तो प्रभु में बने, प्रभु के नाम से तो कर रहे हैं, पेपर पॉम्पलेट छाप रहे हैं, प्रभु के नाम से तो कर रहे हैं, प्रभु के नाम से तो कपड़ा बांट रहे हैं, प्रभु के नाम से तो छत्ता बांट रहे हैं, प्रभु के नाम से तो जमीन कर रहे हैं, प्रभु के नाम से तो सोशल वर्क कर रहे हैं। अरे जिसको सोशल वर्क करने के लिए बुलाया है वो सोशल वर्क करे। पास्टर लोग सोशल वर्क क्यों कर रहे हैं? सुसमाचार का प्रचार करें। इसका मतलब है समुद्र में नदियां हैं और उसमें ये जहाज बह के चला जाता है, इसलिए जहाज दिशा भटक जाएगा क्योंकि लंगर नहीं है। आज कलीसिया के अंदर में पश्चाताप का संदेश खत्म हो गया। अरे जिस जहाज में लंगर ही नहीं है वो बहेगा नहीं तो क्या करेगा? समुद्र में थोड़ी दिखाता है कि 10 किलोमीटर दूर चला गया मैं। बाइबल के अंदर में किए गए कार्यक्रम में थोड़े ना समझ में आता है मैं आउटलाइन चला गया, बोलाहाट से बाहर चला गया। हालेलुया। सेवकाई के अंदर, विश्वास के अंदर लंगर लगता है जब एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पश्चाताप का लंगर लगा लेता है। बहुत से लोग हमको नापसंद करते हैं और बहुत से लोग हमको क्रिटिसाइज करते हैं। अरे क्या बार बार पश्चाताप पश्चाताप, पाप 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 पाप। यीशु मसीह कहते मैं तेरे लिए पापी बन गया और अब काय का पाप रे बाबा। So many people are not digesting our messages। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि बीड़ी पी के भी ऊपर जाने के चक्कर में हो, पत्नी को मार करके भी ऊपर जाने के चक्कर में। मुझे नहीं मालूम, गेट तक पहुंच भी गए। एक तो गेट तक भी नहीं पहुंच सकते, मेरा तो आइडिया है, और पहुंच भी गए तो हकाल देगा ऊपर से स्वर्गदूत, खबरदार, हिलने का नहीं, बात पीछे, बाजू हटो, एक्सक्यूज मी प्लीज, आइए सर, आइए आइए आइए, भगा देगा वो। हालेलुया। बिना मोजे के जूता पहन के आ गया है, ऊपर से झग्गा पहना, अंडरग्राउंड का अंडरवियर कहां है तेरी? पैजामा कुर्ता पहना और अंडरवियर अंडरबनियान नहीं पहना तूने? मूसा ने परमेश्वर से निर्देश पाया था, याजक को सफेद वाला कपड़ा, उसके ऊपर नीला वाला कपड़ा, उसके ऊपर एपोद का बागा, उसके ऊपर सोने की चपरस, उसके ऊपर में टोपी, टोपी के ऊपर में एक सिक्का और सिक्के में लिखा था यहोवा के लिए पवित्र। इतने बड़े कार्यक्रम के साथ एक और कार्यक्रम था, उसने बोला था सूक्ष्म सनी की चड्डी बनाना जो दिखने वाली नहीं है। और बाइबल कहती कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरा नंगापन, हे प्रभु टोपी देखना कहां नीचे झांक रहा है, बोले जमीन के नीचे भी तो मेरी आंख है, तेरा नंगापन नहीं दिखना चाहिए। ये चड्डी और कुछ नहीं है वरन पश्चाताप है। हम धर्मी का आडंबर कर सकते हैं परंतु पत्नी को पीटने के टाइम पर हमने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी है, वो तेरा नंगापन खुदा पर्दे के पीछे वाला देखता है। रात को 12 बजे के बाद मोबाइल में तुम कौन सी वेबसाइट खोलते हो ये तो प्रभु को ही मालूम है, पत्नी को नहीं मालूम। तुमको क्या लगता है ऊपर वाले की आंख में मोतिया बिंद हो गया है? इसलिए तो हम बार बार कहते हैं मोबाइल को बपतिस्मा दिया क्या? और पापी मोबाइल को बाइबल के ऊपर रख के सुबह 5 बजे तुम दुआ करते हो, रात को पोर्नोलॉजी वाली पिक्चर देखी थी तुमने, हैं? धर्मी बनने का ड्रामा करते हैं हम। प्रभु को दिखाई नहीं देता क्या? हैं? कितने याजक हैं जिसका कलीसियाओं के साथ में पता नहीं कैसा कैसा दुर्व्यवहार है। क्यों? सेटिंग चल रही है आज चर्च के अंदर में, बॉलीवुड की दुनिया है क्या? कौन करेगा पश्चाताप? धरती में मुबारक हो तुम्हारा विश्वास चंगाई पाने के लिए,
परंतु अनंत जीवन में इसका कोई संबंध नहीं है। यही तो कारण था, लोग भीड़ की भीड़ जा रहे थे। जो गया ना वो सुधर के आया था जंगल से, उसको कुछ समझ में नहीं है। क्या हुआ, कहां गए थे, कहीं नहीं। क्या लाए, कुछ नहीं। तो गए क्यों थे बेवकूफो? नहीं, वहां जाने के बाद में दिल जिगी 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 लगता था, कांटे खड़े हो जाते थे। वहां से आने के बाद तो रोना ही रोना लगता था जी। मेरे को तो बिल्कुल पिक्चर खुल गई ऐसा लगता था मेरे सामने, मेरी जिंदगी की पिछली वाली। दिस इज द इनर हीलिंग। अच्छे से याद रखना, ये लिया मजाक की चीज नहीं है। ये लिया अच्छे अच्छों को पानी पिला देगा, शाम को तो आना तुम। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। आसानी से तो कह दिया झब्बा, परंतु झब्बे का असर होता क्या है देखा क्या? ये झब्बा रुला देता है हमको। उसी झब्बे की अधीनता में पौलुस ये यूहन्ना कह रहे थे, मन फिराओ लौट आओ। फिर उसके बाद में हाँ ठीक है, बपतिस्मा, रो रहा, आंसू दिखा पहले, हाँ ठीक है चल निकल, हाँ आंसू दिखा, हाँ चल निकल, आंसू दिखा चल। फिर वहां पुलिस वाला आया, मेरे को भी दे दे बपतिस्मा, आंसू दिखा। नीचे की कमाई लेके खाता है तू, चल निकल। पहले मन फिराना, फिर लौट के आना। अपनी कमाई पर खुश रहो। पुलिस वालों को भगा दिया। इतने में आए गाउन पहन करके शास्त्री फरीसी, हे गुरु हमको भी दे ही दे बपतिस्मा, हो सकता है तेरी फिकोलॉजी से हमको भी ऊपर मिल जाए। तो उसने कहा, अरे सांप के बच्चों, तुमको किसने चिताया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? अपने मन फिराने के योग्य फल लाइए। नहीं देता तुमको बपतिस्मा जब तक तुम सुधर के नहीं आते। मेरे बाप का क्या जाएगा? वैसे भी मेरे को तो ना शहीद होने की रजिस्ट्री है भैया, अपने को जीने की तमन्ना है ही नहीं। मेरी ड्यूटी खत्म होगी तो मेरे को चिक करेंगे लोग। तेरे से क्या डरना लोमड़ी के बच्चे। यीशु मसीह ने भी आखिरी में कहा, उस लोमड़ी से कह दो जो पत्थर से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और जो पत्थर जिसके ऊपर गिर जाएगा, अरे चटनी तो थोड़ी मोटी भी रहती है, मैं ऐसा पीसूंगा कि बिल्कुल सुरुआ बन जाएगा। ये वाली बात प्रभु ने पहले नहीं कह दिया, नहीं तो लोग पहले ही निपटा देते। अंतिम सप्ताह में जब गाली गलौज प्रभु जी ने शुरू किया, अब क्या है 15 दिन तो बचे ही मरने के लिए, खोल दिया मुंह, बिल्कुल उगल रहा था आग। प्रोफेटिकल utterance, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में कोई मुरव्वत नहीं है। इसलिए मध्य भारत में जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं, अरे ये डेंजर पास्टर दाढ़ी वाला, इसे तो संभल के रहना। जिसमें याजक लोग तो हमारे बातें नहीं डाइजेस्ट कर सकते। क्यों, क्या बताएं, बड़े बदनाम शुदा प्रचारक हैं हम। ऐसी बात बोलता है सर, बिल्कुल लाज शर्म नहीं। अरे मेरे बाप ने क्या करिएगा, मजबूरी है ना, अपन का नहीं है ना, ऊपर में कोई दूसरा ही बैठा है, क्या करूं, लगाम तो उसके ना हाथ में। चाहो तो मानो एलिया नबी जो आने वाला था वही है। The anointing of Elijah is speaking with you. ये अंत के दिनों की मनादी है। भले ही यहां नाम लेके नहीं पुकारा जा रहा है, भले ही यहां पर आपके लिए चमत्कार नहीं किए जा रहे हैं, परंतु चमत्कारी गुरु के पीछे जितने लोग जा रहे थे, उससे ज्यादा तादाद में लोग जंगल में झब्बे बाल वाले के पास जा रहे थे, क्योंकि उसके पास दिल बदलाव का संदेश था। वो घिसा पिटा संदेश जरूर दे रहा था, परंतु उसकी वाणी से कुछ ऐसा होता था कि ठपाक करके अंदर कुछ हो जाता था और आंसू निकल पड़ते थे। सच्चाई सामने आ जाती थी, रोना शुरू हो जाता था। लोग निश्चय पर चले जाते थे कि आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसा वाला मन लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश सुनने के बाद मिल जाता था। इसका मतलब है वो नहीं, उसके ऊपर रहने वाला उनका मन तोड़ देता था। आज मैं आपसे पूछूं, कितने लोगों का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर जो अभिषेक एलिया का था, उस एलिया की आत्मा के संपर्क में आकर हम टूट करके प्रभु जी से कहे थे कि प्रभु जी आज के बाद मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। आज युवा पीढ़ी को देखो, माँ बाप से कितनी बदतमीजी करते हैं वो लोग, जरा नहीं सुनते उनकी बात है।
कहाँ हैं जवान बेटे बेटियां जो अपने पिता को कहते पूज्य पिताजी? एक जमाना था जब कहते थे पूज्य पिताजी, पूजा के लायक पिताजी। चरण स्पर्श करके आपके सुपुत्र के द्वारा सादर प्रणाम, प्राणायाम, साष्टांग प्रणाम, सभ्यता थी पहले। फिर थोड़ा सा पढ़ लिख गए तो पूज्य पिताजी को आदरणीय पिताजी कहने लगे। फिर और पढ़ लिख गए तो आदरणीय पिताजी को श्री पिताजी कहने लगे। और ज्यादा पढ़ लिख गए तो श्री भी काट दिए, पिताजी कहने लगे। फिर बाप ने अंग्रेजी स्कूल भेज दिया तो अंग्रेजी सीखे तो पूरी भी नहीं सीखे। डैडी होना चाहिए तो डैड लगा दिए, मतलब मर गया। बताओ, पूजा करने वाले को तुमने मार डाले। वारे रहीसो। आदर सम्मान आज 99% माता पिता केवल अपने जवान लड़के लड़कियों के कारण से आंसू बहा रहे हैं। तुमको क्या लगता है स्वर्ग मिलेगा? हैं? सबसे पहली आज्ञा है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। और तुमने पेट भर अपने मां बाप को दुख दिया है, इस कारण से तुम्हारे नाम पर कर्जा है। तुम्हारी जिंदगी सफल नहीं होगी। बीवी तुमको मिलेगी जरूर, परंतु कटघरे में खड़ा करेगी, और नहीं है तो एक बार जाएगी मायके तो वापस लौट के नहीं आएगी। क्योंकि तुमने अपने बाप और मां को आंसू दे दे करके बहुत कुछ कमाया है जो तुमको चैन से जिंदगी जीने के लिए अनुमति नहीं देगी। मैं बाहर के लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज हैपनिंग इनसाइड द चर्च। जिस तरीके से बदतमीजी करते हैं जवान लड़के लड़कियां अपने मां बाप के साथ में, क्या हमको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान मन फिराने का अवसर मिला कि सतरंजी कर्म करने बैठे हैं? कल हमने बड़े ऊंचे शब्द से कहा था, एक भी व्यक्ति आने वाली विपत्ति से नहीं बच पाएगा जब तक कि वह एलियाह के अभिषेक के संपर्क में जाकर पश्चाताप की कहानी अपनी जिंदगी में रिपीट नहीं करेगा। राइट इट। और नहीं तो प्रूव कर देना कोई बाइबल का ज्ञाता है जो ये कह दे कि विश्वास के द्वारा मुझे अनंत जीवन मिल जाएगा, चाहे मेरे कर्म अटरम सटरम गटरम हो, फिर भी प्रभु मुझे विश्वास के चक्कर में डाइजेस्ट कर लेगा। ऊपर मुझे बाइबल का एक पद बता देना। अपनी बिगड़ी चाल से विश्वास के द्वारा कैंसर जरूर जाएगा, पवित्र आत्मा जरूर मिलेगा, नौकरी जरूर मिलेगी, परंतु पश्चाताप के बिना अनंत जीवन नहीं मिलेगा। मैं आपको उल्टी शिक्षा नहीं दे रहा हूं, परंतु अब तक हमने कई नट बोल्ट गिरा दिए हैं अपनी मोटरसाइकिल के, उसको फिर से फिट करवा लीजिएगा, नहीं तो परखंजे उड़ जाएंगे हमारी मोटरसाइकिल के पार्ट्स के। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अर्थात एलिया का अभिषेक गैरेज का काम करता है कि जहां जहां नट बोल्ट ढीले हैं ना, सब टाइट कर देता है। बोलो यीशु प्रभु की। आज आप बहुत उदास हो गए होंगे, परंतु एक बात याद रखना, अच्छा हुआ कि आपने हमको बुलाया और रखा झब्बा एलिया का। आपको लग रहा था बड़ा भेद मिलेगा, यहां तो भेद के अंदर निकला छेद। हालेलुया। जिसमें से पूरा तेल बह जाता है। झब्बे में दम है, याद रखेगा। झब्बा कोई मामूली चीज नहीं है। इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी जॉब। झब्बा हमारी अंदरूनी हालात को बदल डालेगा, जिसको देख कर के प्रभु अति प्रसन्न होंगे। मुझे दाऊद के बारे में कहता है, मुझे मेरे मन और मेरी इच्छा के अनुसार मुझे एक व्यक्ति मिल गया है, वाह, जिस पर मैं भरोसा करूंगा। हमको परमेश्वर पर भरोसा है। क्या प्रभु हम पर भरोसा रखते हैं? इट्स वेरी इजी टू हैव फेथ इन गॉड, परंतु परमेश्वर को हमारे ऊपर विश्वास है क्या? पता नहीं मेरी दुल्हन को कहां ले जाके झाड़ी के पीछे ले जा लोगे रे बाबा, मेरे को तो शंका होती है तुम्हारे ऊपर। आज कितने लोग हैं जो प्रभु की दुल्हन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्रभु की दुल्हन को न जाने कहां ले जाना चाहिए तो अपन कहां लेके चले जाते हैं। ए मेरी पत्नी तूने कहां ले गया, झाड़ी कहां से निकल के आ रहा है तू?
तूने दांव में लगा दिया मेरी कलीसिया को। मैंने तुझको पवित्र कुंवारियों के समान दूल्हे के सामने डालने के लिए तैयार करने बोला था, तूने तो बीड़ी सिखा दिया रे उसको। सावधान, प्रभु आपको कुछ कह रहे हैं। हम नाराज नहीं हैं और ना ही आपकी बेइज्जती हमारे लिए कमाने का मन हमारे पास है, पर यह हमारी मजबूरी है। यूहन्ना की मजबूरी थी कि उसके ऊपर एलिया का अभिषेक था, और ये हमारी मजबूरी है कि हम मिलावट ना करें, वरन साफ कह दें। हमको मालूम है बहुत से लोग चोट खाएंगे जिससे आप हमको ना पसंद करेंगे, इसमें मेरा घाटा है पर्सनली। जो 100 की नोट देने वाला है 50 ही दे के भगा देगा। हमको मालूम है हमारा धंधा बेकार हो जाएगा। प्रभु गॉड ब्लेस यू, कल तेरे को अमेरिका ले जाएगा, कल कार मिलने वाली है। आप लाए होंगे 50, अंदर जाके 100 देंगे। अरे कार की भविष्यवाणी की, अरे बाबा दाढ़ी वाला इसको दे दे 100 रुपए, चल। नहीं आई समझ में? हम वो वाले धंधा व्यापारी है ही नहीं। लेट मी टेल यू द ट्रूथ, मन फिराओ। हमको मालूम है गर्दन काटे जाने का इनाम हमारे लिए रखा है। मन फिराओ। यूहन्ना को मालूम है कि मेरा इसी समय के लिए मैं बनाया गया हूं और इसके बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी, बुढ़ापा नहीं देखूंगा। He knows it. That's why he is proclaiming the truth. खुलेआम पुकार पुकार के कहता था राजा के दरबार में, व्यभिचारी राजा। उसको मालूम था राजा के खिलाफ बोलने का अर्थ क्या होता है, जेल और उसके बाद मौत। परंतु जिस मिशन के लिए पवित्र आत्मा एलिय्याह की आत्मा को यूहन्ना के ऊपर भेजा था, उसको तो करना है ही है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। शाम को पूरी तैयारी के साथ में आइए, सरसों का तेल लगा के आइए। घमासान कुश्तियां होंगी जिससे कि आपको कैसे ऊपर जाना है उसकी तैयारियां मिल जाएंगी। प्रार्थना करें। आए सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, ये अभिषेक की मजबूरी है। जिसको डेंटिंग पेंटिंग करना है वो करता रहे, परंतु जिस अभिषेक को आपने अंदर से सब गंदा मटेरियल निकाल के बिल्कुल फ्रेश ऑयल डालने का सेवा